चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप एकदम मस्त होंगे। आज की जो क्लास है हमारी वो पुरस्कार और सम्मान की क्लास है 2026 की। ठीक है, कहने का मतलब है 2025 के भी कुछ अवार्ड हमने यहाँ पर ले लिए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीपी हो, होम गार्ड हो, एसएससी, आरआरबी, यूपीएससी लेवल तक का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये क्लास आपके लिए शानदार साबित होने वाली है। यहाँ उन सब की चर्चा करेंगे प्यारे जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके सिवा भी जो छोटे मोटे अवार्ड हैं उन पे भी हम बात करेंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर आपको केवल हिंदी के अवार्ड स्टडी करने हैं, केवल हिंदी के पुरस्कार, ठीक है, तो उसका लिंक जो है प्यारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है हिंदी के अवार्ड भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं कि जो मोदी जी को टॉप 10 विदेशी सम्मान मिले हुए हैं, ठीक है, उन पे हम थोड़ा सा नज़र मारते हैं। पहले जो ये 2025 और 26, देखिए जून 2026 अभी क्या चल रहा है, जुलाई ही तो चल रहा है, तो जून तक के अवार्ड हमने यहाँ पर ले लिए हैं। ठीक है, देखिए अगर बात करें तो जैसे मॉरिशस है तो ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन, देश का सर्वोच्च नागरिक, मॉरिशस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला हुआ है। इसका नाम याद रखना, अगर आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप तुरंत लगा देंगे। ठीक है, इतना याद रखना, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर, इससे आप याद रखना। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका मित्र विभूषण विदेशी नेताओं के लिए सर्वोच्च सम्मान है, ये अप्रैल 2025 में मिला है। ठीक है, साइप्रस की बात करें तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोथ, ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये आपका साइप्रस का, ये जून 2025 में मिला। घाना की बात करें तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, इसमें तो घाना पहले ही लगा हुआ है तो आपको ज़्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता है नहीं, ये जुलाई 2025 में मिला। फिर देखिए त्रिनिदाद और टोबैगो, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसमें भी जो है आपका त्रिनिदाद लगा हुआ है तो आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी, ये भी आपका जुलाई 2025 में मिला। फिर देखिए ब्राज़ील की बात करते हैं तो ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ये सम्मान जो है आपका ब्राज़ील का सर्वोच्च सम्मान है, ये जुलाई 2025 में मोदी जी को मिला। फिर देखिए नामीबिया गए थे तो वहाँ पर इनको ऑर्डर ऑफ द वेल्टोनेचिया और मिराबिलिस, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये कहाँ का, नामीबिया का। ठीक है, मिराबिलिस याद रखना, मिराबिलिस ये आपका जुलाई 2025 में मिला। फिर देखिए इजराइल की बात करें तो स्पीकर ऑफ द नेशन नेसेट मेडल, ठीक है ना, नेसेट मेडल के नाम से इसे जाना जाता है, ये आपका फरवरी 2026 में इनको दिया है इजराइल ने। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO द्वारा जो है एग्रीकोला मेडल मिला है इसको। ठीक है, एग्रीकोला मेडल मिला है, ये मई 2026 में मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ठीक है, स्लोवाकिया गए थे तो वहाँ पर इनको ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस, ये प्रथम श्रेणी का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, कहाँ का, तो स्लोवाकिया का, ये जून 2026 में मिला है। देखिए ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इनको बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में रखना। चलिए आगे बात करेंगे हम 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 की। ठीक है, इसका आयोजन जो कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्टन में किया गया है। ठीक है, भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को इस साल के गोल्डन ग्लोब्स में बतौर प्रेजेंटर शामिल हुई हैं, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए अगर बात करें यहाँ पर प्रमुख विजेताओं की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा जो है हेमनेट है। कौन सी, हेमनेट। सर्वश्रेष्ठ फिल्म म्यूजिकल या कॉमेडी वन बैटल आफ्टर अनदर है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तो पॉल थॉमस एंडरसन है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा वैगनर मोरा के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा जेसी बकले के लिए जो है मिला है। ठीक है, तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आप अपने दिमाग में रखना। देखिए लॉरियस 2026 के विजेताओं की कंप्लीट सूची जो यहाँ पर हमने आपको दिखाई है। देखिए टीम ऑफ द ईयर, लॉरियस टीम ऑफ द ईयर किसे मिला है, तो पेरिस सेंट जर्मन को मिला है PSG फुटबॉल के लिए। ठीक है, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, ये लैंडो नॉरिस को मिला है, ब्रिटिश फार्मूला 1 कार रेसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अब देखिए आगे कमबैक ऑफ द ईयर रोरी मैकलिरॉय को मिला है, आयरलैंड के ये गोल्फर हैं। ठीक है, यंग स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर लोमिन यमल को मिला है, स्पेनिश फुटबॉलर हैं। एक्शन स्पोर्ट्समैन का क्लो किम को मिला है, ये प्यारे जो अमेरिकी स्नोबोर्डर हैं। खेल प्रेरणा पुरस्कार जो मिला है वो ट्रोनी क्रूज को मिला है, ये जर्मन फुटबॉलर हैं।
लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये नादिया कोमनेसी को मिला है। रोमानिया की सेवानिवृत्त जो है जिम्नास्ट हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट पेयर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। वाप्टा अवार्ड की, वाप्टा का मतलब क्या है पेयर जो, वाप्टा का मतलब क्या है तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड 2026। तो 2026 की बात करें तो पहले जो 79th ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड का आयोजन जो हुआ था यूके के लंदन में किया गया, ठीक है। बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म का पुरस्कार जो है भारतीय फिल्म बूम को मिला है, ठीक है। यहाँ आप इमेज में देख पा रहे होंगे, यह फिल्म मणिपुर की पृष्ठभूमि पर जो है जो आपकी बनी हुई है। इस फिल्म की डायरेक्टर जो है लक्ष्मी प्रिया देवी हैं, सही है। और ये फिल्म पर जो बुंग है अर्थात गुगुन किपगेन नाम के एक युवा लड़के की ऊपर जो है बनाई गई है, ठीक है। अब देखिए इस्टेब्लिश्ड की बात करें, स्थापना बाफ्टा की तो 1947 में हुई। ये यूके का प्रतिष्ठित फिल्म एंड टीवी अवार्ड है, ठीक है। इसे अक्सर ब्रिटिश ऑस्कर्स के नाम से भी जाना जाता है। हेडक्वार्टर पे जो इसका लंदन यूके है, यहाँ आप जानते ही हैं, मैंने बताया कि आयोजन यूके लंदन में हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए प्यारे बच्चों, हम लाए आपके लिए एक शानदार कॉम्बो पैक 2026। कहने का मतलब इसमें जितनी भी डिटेल प्यारे बच्चों मिलेगी वो सारी कंप्लीट डिटेल, चाहे आपका हिस्ट्री हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, करंट अफेयर हो और उत्तर प्रदेश हो और जो है स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, ये हमने बहुत ही कम पैसों में आपके लिए प्रोवाइड करा रखा है, मात्र आपका 59 रुपीज़ में, ठीक है। 59 रुपीज़ में यहाँ आपको नंबर दिया गया है प्यारे बच्चों, इसमें आप कॉन्टेक्ट करके इस कॉम्बो पैक को परचेज कर सकते हो। ये आपके यूपीपी, होमगार्ड और भी जितने एग्जाम है उन सब के लिए बहुत ही शानदार रहेगी, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे फेमिना मिस इंडिया 2026 की, ठीक है। तो देखिए गोवा की साध्वी सती सेल फेमिना मिस इंडिया 2026 की जो है विजेता बनी है। और इनसे पहले की अगर बात करें तो उन्हें पूर्व मिस इंडिया निकिता पोरवाल ने ये ताज पहनाया है, आप यहाँ इमेज में देख सकते हो, ठीक है। महाराष्ट्र की राजनंदनी पवार फेमिना मिस इंडिया 2026 की प्रथम उप विजेता बनी है, ये भी आपको याद रखना है। विजेता और उप विजेता दोनों याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा उप विजेता कौन है तो आप कहोगे राजनंदिनी पवार, और विजेता कौन है तो गोवा की साध्वी सती सेल है, ठीक है। अब देखिए फेमिना मिस इंडिया 2026 के 61वें संस्करण ओडिशा के भुवनेश्वर में जो है आयोजित हुआ है। अभी आपने क्या समझा, फेमिना मिस इंडिया। अब देखिए मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की बात करें तो नाम क्या है जो मनिका विश्वकर्मा कहाँ की है, राजस्थान की। इसका आयोजन जयपुर में 2025 में हुआ था 18 अगस्त को, ठीक है। फिर देखिए मिस एक यूनिवर्स इंडिया होता है और एक केवल मिस यूनिवर्स होता है। प्यारे बच्चों बात करें तो ये मिला है, इनका नाम क्या तो मेक्सिको की फातिमा बॉस फर्नांडीज को, ठीक है। आयोजन स्थल थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था। फिर मिस यूनिवर्स भी समझ लो आप, यहाँ पर क्या नाम है जो इनका, भारत की सेरी सिंह को मिला है, ठीक है। मिस यूनिवर्स आयोजन स्थल तो फिलीपींस के जो है मनीला में ओकाडा में इसे जो है आयोजित किया गया था। तो ये पूरे पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में आ गए होंगे जो मिस से संबंधित है, ठीक है। भारत के सबसे बड़े रत्न अर्थात भारत रत्न से, ठीक है। प्यारे जो 2026 का डाटा है, सही है, 2026 का डाटा है। देखिए अगर बात करें भारत रत्न की तो प्यारे जो स्थापना जो हुई वो 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की स्थापना की गई। किसने शुरू किया इसे तो आप कहोगे तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे जो है शुरू किया। किन क्षेत्रों में दिया जाता है तो कला है, साहित्य है, विज्ञान है, सार्वजनिक सेवा और खेल के क्षेत्र में इसे दिया जाता है। अब देखिए पहले ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, ठीक है। शुरुआत में प्रावधान नहीं था मरणोपरांत का, लेकिन बाद में जो है 1955 में जोड़ा गया और पदक का स्वरूप जो है बनाया गया कि मरणोपरांत भी जो है आप पदक दे सकते हो, ठीक है। आकार की बात करें तो इमेज आप प्यारे जो देख लो बढ़िया तरीके से, ठीक है। पीपल के पत्ते का आकार होता है और प्यारे जो धातु कौन सी होती है तो तांबे का बना होता है। प्लेटिनम का चमकता हुआ सूर्य लगा होता है, जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो, पूरा इमेज मैंने ले लिया है, ठीक है। नीचे चांदी से भारत रत्न लिखा होता है, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। प्रथम विजेता कौन है प्यारे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन, इन 3 लोगों को मिला था। प्रथम मरणोपरांत की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। प्रथम महिला की बात करें प्यारे तो इंदिरा गांधी जी को मिला था। प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान जो है प्रथम विदेशी थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। सबसे युवा व्यक्ति प्यारे जो हमारे क्रिकेटर हैं आपके सचिन तेंदुलकर, ठीक है। 40 वर्ष की अवस्था में सबसे पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको जो है भारत रत्न प्राप्त हुआ। अभी तक किसी खिलाड़ी को भारत रत्न नहीं मिला,
लेकिन इनको जो है क्रिकेट का भगवान माना जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए बात करें भारत रत्न को 1977 से 80 मोरारजी देसाई ने इसे जो है प्रतिबंध लगा दिया था इस पर, या निलंबित कर दिया था 77 से 80। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी की सरकार आई, ये जनता पार्टी से थे। कौन सी पार्टी से? मोरारजी देसाई, जनता पार्टी से। बाद में सरकार आई प्यारे बच्चों किसकी? इंदिरा गांधी की 1980 में, जब तो उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, 1992 से 95 तक एक पिल लग गई, अर्थात जनहित याचिका लग गई, उसके कारण जो है कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार ये पुरस्कार कोई उपाधि नहीं है, क्योंकि उपाधियों का अंत है ना, ये तो एक सम्मान है, एक पुरस्कार है, उपाधि नहीं है। ठीक है, इसमें कोई राशि नहीं दी जाती है, परंतु भारत का सर्वोच्च सम्मान है, प्रशस्ति पत्र मिलता है जो सरकारी नौकरी के लिए आपको आराम देगा। 2024 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से 5 विभूतियों को सम्मानित किया गया है। कर्पूरी ठाकुर प्यारे बच्चों ये पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री हैं, मरणोपरांत इनको मिला है। लाल कृष्ण आडवाणी ये पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, हालांकि अब उप प्रधानमंत्री का पद जो है समाप्त कर दिया गया है, समाप्त क्या, कोई है नहीं। फिर देखिए पीवी नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री, मरणोपरांत मिला। ठीक है, चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, मरणोपरांत मिला। ठीक है, किसानों के अन्नदाता माने जाते हैं चौधरी चरण सिंह। एमएस स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक हैं, इनको भी जो है मरणोपरांत मिला है। तो आशा करता हूं भारत रत्न आपने समझा। ठीक है, देखिए बात कर लेते हैं पद्म पुरस्कार 2026 कुल 131 लोगों को मिला। कितने लोगों को मिला? 131। पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। यह पुरस्कार कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेल कूद के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए जो है प्रदान किया जाता है। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत जो है प्यारे बच्चों वर्ष 1954 में हुई थी। ठीक है, घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर जो है की जाती है। सही है, इन पुरस्कारों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। प्यारे बच्चों इनको जो है 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। कौन कौन सी? एक तो देखिए पद्म विभूषण, एक पद्म भूषण और एक पद्म श्री। ठीक है, पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत 1954 से हुई। पद्म पुरस्कार 1993 से 97 तक नहीं दिए गए थे। ठीक है, पद्म पुरस्कार में राशि नहीं दी जाती है, प्रशस्ति पत्र मिलता है। ठीक है, और ये आप जो देख रहे हो ये आपको वो दिया जाता है। सभी पद्म पुरस्कार पदक कोलकाता में अलीपुर मिंट में बनाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों के लिए जो है मंजूरी दी है। 131, जिसमें धर्मेंद्र जैसे आप इमेज में देख रहे हो इनको मिला हुआ है। ठीक है, पद्म विभूषण 5 व्यक्तियों को प्यारे बच्चों दिया गया है। प्यारे बच्चों जो धर्मेंद्र हैं, धर्मेंद्र इनकी डेथ हो चुकी है प्यारे बच्चों, इनको जो है पद्म विभूषण दिया गया है। कौन सा दिया गया? पद्म विभूषण। ठीक है, एन राजम एक कौन है? एन राजम, उनको भी जो है पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, कला के क्षेत्र में दिया गया। ये उत्तर प्रदेश के हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ये महाराष्ट्र के हो गए। एक है वीएस अच्युतानंदन, ये सार्वजनिक मामले केरल के हैं। ठीक है, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री। एक पी नारायणन है, एक केटी थॉमस है, इनको जो है पद्म विभूषण मिला है। पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है? 13 लोगों को। ठीक है, पद्म भूषण कितने को मिला है? 13 लोगों को। ठीक है, जैसे उसमें एक एक्टर है केरल के प्यारे तो श्री ममूटी, श्री ममूटी। ठीक है, तो वो केरल के एक्टर हैं। जैसे अलका याग्निक हैं, कौन प्यारे जो? तो अलका याग्निक। ठीक है, अलका याग्निक, इनको भी जो है आपका क्या मिला हुआ है? पद्म भूषण मिला हुआ है। ठीक है, कलपति रामासामी है, भगत सिंह कोश्यारी हैं, इन लोगों को जो है प्यारे जो पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है, शिबू सोरेन है, तो इन लोगों को मिला हुआ है। फिर देखिए बात करें आगे, 113 जो है पद्मश्री मिला हुआ है। 113 कितने मिले? कितने? पद्मश्री 113, जिसमें आप रोहित शर्मा का नाम ले सकते हो। किसका ले सकते हो? रोहित शर्मा को मिला है। ठीक है, दूसरा एक सविता पूनिया है प्यारे बच्चों। कौन है? सविता पूनिया। तो सविता पूनिया का संबंध किससे? तो आप कहेंगे सर भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर है। ठीक है, भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर। एक भुल्लर साहब हैं, भुल्लर का मतलब हरमनप्रीत कौर। ठीक है, क्या नाम है उनका? हरमनप्रीत कौर भुल्लर। एक अरविंद वैद्य हैं, अनुभवी टेलीविजन और रंगमंच अभिनेता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है दिया गया है। आइए अब देखेंगे हम ज्ञानपीठ पुरस्कार को। किसको देखेंगे? ज्ञानपीठ पुरस्कार को। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये देखिए भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। ठीक है,
स्थापना की बात करें तो वर्ष 1961 में, लेकिन पहली बार वर्ष 1965 में दिया गया था। स्थापना ही तो हुई थी 61 में, दिया 65 में गया था, ठीक है। संस्था की बात करें तो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। पुरस्कार राशि पर जो इसमें 11 लाख है, एक प्रशस्ति पत्र और वाग देवी अर्थात सरस्वती की कांस्य की प्रतिमा है। इमेज पर जो मैंने जरूर ले लिया है ताकि आप उस चीज को बढ़िया तरीके से अपने दिमाग में बैठा सको, ठीक है। यहाँ देख पा रहे होगे आप, ठीक है। देखिए पात्रता संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में जो है ये ऐड है, और इसमें जो है अंग्रेजी को बाद में ऐड कर दिया गया था कि मतलब अंग्रेजी के क्षेत्र में भी जो है अब ज्ञानपीठ दिया जा सकता है। प्रथम विजेता 1965 में जी शंकर कुरूप है, मलयालम भाषा, और उनकी कृति जो है ओळक्कु झल, ठीक है, ओळक्कु झल कृति के लिए दिया गया था। हिंदी के प्रथम विजेता 1968 सुमित्रा नंदन पत, उनकी पहली जो कृति है जिसका नाम है चिदम्बरा। फिर देखिए प्रथम महिला विजेता 1976 में आशा पूर्णा देवी, बंगाली भाषा के लिए इनको दिया गया था। अंग्रेजी के एकमात्र और पहले विजेता अमिताभ घोष हैं, पहले जो इनको 2018 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 2024-25 के लिए 59वां दिया गया, पहले जो विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी साहित्य के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है क्योंकि ये करंट का है 2025-26 का, ठीक है। इसके विजेता जो रहे 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में आर वैरामुथु को दिया गया, तमिल में पहले जो अभी दिया गया है 2026 के डाटा के अनुसार, ठीक है, अभी बिल्कुल। चलिए आइए आगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सा है? जो साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है, पहले तो ये भी याद रखना। स्थापना इसकी 1954 में हुई। पुरस्कार राशि में 1 लाख रुपए और एक ताम्रपत्र सॉल प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे पहले जो, ठीक है। भाषाएं 24 भाषाओं में, संविधान की 22 भाषाएं प्लस राजस्थानी और अंग्रेजी, मतलब संविधान में तो 22 भाषाएं, उसके सिवा ये राजस्थानी और अंग्रेजी में भी दिया जाता है, और टोटल कितनी हो गई? 24 भाषाएं, ठीक है। प्रमुख तथ्य, हिंदी के प्रथम विजेता की बात करें तो प्यारे जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, 1955 में इनको मिला था काव्य के लिए, हिम तरंगिणी के लिए, ठीक है, हिम तरंगिणी। देखिए ये जो है साहित्य में जो होते हैं इसके क्वेश्चन पर जो आपके हिंदी में भी पूछ सकता है, ठीक है। और ये पुरस्कार जो है पर जो आपका हर साल दिया जाता है। अगर बात करें 16 मार्च 2026 को घोषित किया गया, हिंदी लेखिका ममता कालिया को जीते जी इलाहाबाद के लिए जो है मिला है। उनकी रचना है पर जो जीते जी इलाहाबाद, उसके लिए जो है ये अवार्ड इनको दिया गया है, ठीक है। चलिए आ जाओ व्यास सम्मान की बात करते हैं। व्यास सम्मान की बात करते हैं पर जो, तो ये पुरस्कार केवल हिंदी साहित्य के लिए है। किसके लिए? पहले जो हिंदी साहित्य के लिए। संस्था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसे जो है दिया जाता है। स्थापना पहले जो वर्ष 1991 में हुई थी, ठीक है। पुरस्कार राशि की बात करें 4 लाख पहले जो नगद मिलता है, ठीक है। एक प्रशस्ति पत्र तथा प्रतीक चिन्ह इसमें जो है दिया जाता है। प्रथम विजेता की बात करें पहले 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को मिला। उनकी कृति थी भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए, ठीक है। फिर देखिए 34वां व्यास सम्मान प्रसिद्ध लेखिका सूर्य बालाजी को जो है दिया गया। तो व्यास सम्मान आपको समझ में आ गया होगा पहले जो, ठीक है। प्रथम कौन? तो रामविलास शर्मा जी हैं, और जो अभी हाल ही में दिया गया है वो कौन है? तो प्रसिद्ध लेखिका सूर्य बाला को मिला है, कोई दिक्कत नहीं होनी है। फिर देखिए आप बात करेंगे पहले जो सरस्वती सम्मान की। यह जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, कभी कभी पूछ लेता है। स्थापना जो हुई वो वर्ष 1991 को हुई, ठीक है। पुरस्कार राशि के रूप में 15 लाख, एक सॉल, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह जो है दिया जाता है, ठीक है। पात्रता, देखिए पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित संविधान की 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा की कृति में दिया जा सकता है, ठीक है। प्रथम विजेता की बात करें पहले तो हरिवंश राय बच्चन है, उनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लिए जो उनको ये सम्मान मिल चुका है, ठीक है। 35वां सरस्वती सम्मान 2025-26 में राम कुमार मुखोपाध्याय, बंगाली लेखक, हरा पार्वती कथा के लिए जो है दिया गया है। क्या? हरा पार्वती कथा। सुनो देखिए 2025 वाला 26 में दिया जाता है, ऐसा होता है। 24 वाला 25 में दिया गया, तो 26 में मिला हुआ है पहले जो, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे वीरता पुरस्कार को। पहले जो देखिए इसको जो है 2 भागों में डिवाइड किया गया है वीरता पुरस्कार को। ये पुरस्कार 2 श्रेणी में जो है दिया जाता है, एक तो युद्धकालीन और एक शांतिकालीन, ठीक है। देखिए युद्धकालीन पुरस्कार की अगर बात करूं, युद्धकालीन तो ये तब दिए जाते हैं जब दुश्मन सामने हो युद्ध के मैदान में, अर्थात पाकिस्तान या चीन के साथ युद्ध हुआ हो और अच्छा प्रदर्शन किया हो, ठीक है। दूसरा शांतिकालीन पुरस्कार, फिर जो शांतिकालीन पुरस्कार तब दिया जाता है जब दुश्मन सामने ना हो लेकिन अदम्य साहस दिखाया गया हो, जैसे आतंकवादी विरोधी अभियान चला हो,
उग्रवादी के लिए या किसी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया गया हो। ठीक है, अब देखिए इसको भी तीन तीन पार्टों में बांटा गया है। युद्धकालीन पुरस्कार के लिए जो है 3 श्रेणियां बांटी गई, एक परमवीर चक्र, एक महावीर चक्र और एक वीर चक्र। ठीक है, अब देखिए बात करें अगर शांतकालीन पुरस्कार के लिए तो इसमें अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र दिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। परमवीर चक्र प्यारे बच्चों, परमवीर चक्र की अगर बात करें तो ये भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है। ठीक है, कैसे मिलता है तो दुश्मन की उपस्थिति में जमीन, समुद्र या हवा में विशिष्ट बहादुरी या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये किसका बना होता है प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे सर ये जो है कांस्य का बना होता है। ठीक है, इसके बीच में उभरा हुआ राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ होता है। प्यारे बच्चों सबके इमेज मैंने यहाँ पर ले लिया, आप एक बार इसमें नजर जरूर डाल लेना। ठीक है, बहुत जरूरी कि आप इसमें नजर डालो, नजर डालोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ खेल जगत के पुरस्कार। ठीक है, किसके, खेल जगत के पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, देखिए ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। ठीक है, पूर्व नाम में अगर बात करें तो इसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन बाद में जो है अगस्त 2021 में इसका नाम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर जो है रख दिया गया था। ठीक है, स्थापना की बात करें तो वर्ष 1991-92। ठीक है, पुरस्कार राशि की बात करें तो 25 लाख रुपए इसमें मिलता है। पात्रता पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। बात करें प्रथम विजेता 1991-92 में विश्वनाथन आनंद शतरंज के खिलाड़ी थे, उनको दिया गया था। प्रथम महिला की बात करें तो कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन के लिए इनको दिया गया था। देखिए 2026 भारतीय हॉकी टीम के उप कप्तान और स्टार मिडफील्डर हार्दिक सिंह को जो है ये दिया गया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों, ध्यान देना इसको बढ़िया तरीके से। सही है, चलिए अब देखिए अर्जुन पुरस्कार की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी, तो अर्जुन पुरस्कार। देखिए यह खेल रत्न के बाद दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है, वहीं बात करें तो स्थापना वर्ष 1961 में ये भारत का सबसे पुराना खेल पुरस्कार है प्यारे बच्चों। पुरस्कार राशि के रूप में 15 लाख और अर्जुन की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये अर्जुन अवार्ड में प्रतिमा बनी हुई है। ठीक है, पात्रता की बात करें पिछले 4 वर्षों में लगातार अच्छा प्रदर्शन और खेल भावना दिखाने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। अगर बात करूं मैं 2025-26 के अवार्ड की, अर्जुन पुरस्कार की, एथलेटिक्स की बात करें तो तेजस्विन शंकर, प्रियंका गोस्वामी, मोहम्मद अफजल, ये बहुत क्षेत्रों में सभी खेल के क्षेत्रों में ये दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें बैडमिंटन आता है तो इसमें ट्रीसा जॉली, गायत्री गोपीचंद को मिला। मुक्केबाजी में जो नरेंद्र बेरवाल को मिला। शतरंज में विदित गुजराती और दिव्या देशमुख को मिला। हॉकी में जो राजकुमार पाल और लालरेस माई और ये जो है हमार जोटे को मिला। पैरा शूटिंग में रुद्रांश खंडेलवाल। जो इनका नाम एक बार नजर मारना है। ठीक है, आपके दिमाग में वहां जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो छप जाएगा। ठीक है, पैरा एथलेटिक्स में एकता बिहाड़ को मिला। शूटिंग में मेहलू घोष और अखिल सियोराड़ को मिला। कुश्ती में जो आपका सोनम मलिक को मिला। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी, केवल नजर मारनी होती है, करंट अफेयर रटने वाली चीज नहीं होती है। सही है, चलिए अब बात करते हैं प्यारे बच्चों आगे द्रोणाचार्य पुरस्कार की। किसकी, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो ये पुरस्कार केवल कोच प्रशिक्षकों को दिया जाता है। ठीक है, स्थापना वर्ष 1985 में हुई। पुरस्कार राशि में 15 लाख लाइफ टाइम श्रेणी और 10 लाख जो है नियमित श्रेणी को दिया जाता है, क्योंकि इसे 2 पार्टों में बांट दिया गया है। किसको, द्रोणाचार्य पर, एक तो लाइफ टाइम श्रेणी और एक नियमित श्रेणी। लाइफ टाइम वालों को जो है आपका 15 लाख और नियमित वालों को 10 लाख मिलता है। प्रथम विजेता 1985 के जो भालचंद्र भास्कर भागवत है, इनको कुश्ती के लिए यह अवार्ड दिया गया था। ओम प्रकाश भारद्वाज को मुक्केबाजी के लिए। OM नामवियार को जो PT उषा के कोच हैं ये, इनको मिला था। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। 2025-26 में अगर देखें तो संदीप सांगवान हॉकी के लिए मिला है। सुभाष राणा पैरा शूटिंग के लिए मिला है। दीपाली देश पांडे निशानेबाजी के लिए मिला है। S मुरलीधरन बैडमिंटन के लिए मिला है। अरमांडो एग्नेलो कोला को फुटबॉल के लिए मिला है। ठीक है, यहाँ ये भी मैंने बता दिया है पहले कि कौन सा नियमित है और कौन सा लाइफ टाइम है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए देखिए फिल्म पुरस्कार की बात करते हैं, फिल्म अवार्ड्स की। तो देखिए फिल्म जगत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार दिए जाते हैं। राष्ट्रीय वाले हमने अंतर्राष्ट्रीय ऊपर ले लिए और राष्ट्रीय फिल्म हमने नीचे ले लिए हैं। देखिए बात करें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, ये भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है, हाईएस्ट जो है अवार्ड है। ठीक है, स्थापना इसकी 1969 को हुई।
कौन देता है फिर? तो भारत सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जो है इसको देता है। प्रथम विजेता 1969 में पहले जो फिल्म जगत के लिए जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली देविका रानी है, भारतीय सिनेमा की प्रथम महिला। ठीक है, 2026 की बात करें तो पहले जो आनंद बलराज राम लखन के लिए जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला हुआ है 2026 में। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करते हैं तो ये भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार में से एक है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2025 में दिए गए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान फिल्म जवान और विक्रांत मैसी जो है 12th फेल के लिए इनको दिया गया। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे के लिए इनको मिला। ठीक है, फिल्म का नाम है पहले। ठीक है, वहीं आगे बात करें तो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कटहल है, निर्देशक पहले इसके यशवर्धन मिश्रा थे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो सुदीप्तो सेन है, फिल्म द केरला स्टोरी के लिए इनको मिला है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले जो आप अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। फिर देखिए ऑस्कर अवार्ड आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार होता है। ठीक है, देश की बात करें तो अमेरिका, और शुरुआत की बात करें पहले जो 1929 में इसकी शुरुआत हुई। 98वें ऑस्कर 15 मार्च 2026 को दिए गए हैं। आयोजन स्थल पहले जो डॉल्बी थिएटर है लॉस एंजल्स अमेरिका में ये दिए गए हैं। ऑस्कर अवार्ड्स होस्ट किसने किया था? कॉनन क्रिस्टोफर ओब्रायन ने जो है इसे होस्ट किया। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो वन बैटल आफ्टर अनदर, इसी का जो शानदार प्रदर्शन जो है ऑस्कर में इस बार रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर दिमाग में रखनी है। क्या नाम है? तो वन बैटल आफ्टर अनदर, इससे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा आपको। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माइकल बी जॉर्डन है, इनकी फिल्म थी पहले जो सिनर्स के लिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म हेमबाउंड है, हेमबाउंड। ठीक है, आगे देखिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता शॉन पेन है पहले जो वन बैटल आफ्टर अनदर, देखिए यहां भी नाम आ गया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री एमी मेडिगन है, फिल्म उनकी वेपन्स के लिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसी बकले हैं पहले जो, फिल्म का नाम है उनकी हेमनेट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन, ठीक है, फिल्म का नाम वन बैटल आफ्टर अनदर। सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग, ये पहले जो है पहली बार ऐड किया गया है सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग को। ठीक है, पहली बार दिया जाएगा, पहले 23 के लिए दिया जाता है, इस 23 श्रेणियों के, इस बार 24 श्रेणियों को दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग ऐड किया गया है। के लिए पहला ऑस्कर किसने जीता? तो कैसेंड्रा कुलकुंदिस, फिल्म जो है उनकी वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है, पहली बार शामिल की गई श्रेणी, मैंने बताया आपको पीछे। इस बार 24 श्रेणियों में दिया गया, क्योंकि पहले कितने में दिया जाता? 23 में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपकी समझ में आ गए होंगे। आ जाओ, देखिए पुलित्जर पुरस्कार भी देख लेते हैं हम यहाँ पर। पुलित्जर पुरस्कार की पहले जो बात करें तो इसे पत्रकारिता के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। कहने का मतलब पत्रकारिता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो आप कहोगे पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। स्थापना की बात करें तो 1917 में जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के अनुसार जो है इसे दिया जाता है। प्रदाता की बात करें तो कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड की सिफारिश पर देता है। ठीक है, क्षेत्र की बात करें तो पत्रकारिता में 14 श्रेणियों में, साहित्य में 6 श्रेणियों में और संगीत की 1 श्रेणी में इसे दिया जाता है। पुरस्कार पर 15,000 की नगद राशि और प्रमाण पत्र इसमें मिलता है। सार्वजनिक सेवा श्रेणी के विजेता को स्वर्ण पदक भी मिलता है। ठीक है, प्रथम भारतीय गोविंद बिहारी लाल पर 1937 में ये अवार्ड इनको जो है मिला था। ठीक है, चलिए अब देखिए पहले जो यहाँ पर हम बात करेंगे, पहले जो हम नोबेल पुरस्कार की, किसकी बात करेंगे? नोबेल पुरस्कार। देखिए ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च पुरस्कार में से एक है। स्थापना इसकी जो है वर्ष 1901 में हुई। संस्थापक इसके स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक थे, उनकी याद में इसे दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? पहले जो 6 क्षेत्रों में, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और इकोनॉमिक्स। पहले ये पहले जो 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन 1968 में जो है इसको जो है ऐड कर दिया गया और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी पहले जो देना शुरू कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए शांति पुरस्कार की बात करें तो ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। बाकी जो 5 पुरस्कार हैं फिर वो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। केवल एक ही अवार्ड जो है नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी 5 जो है आपके स्वीडन में स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। ठीक है, पुरस्कार राशि की बात करें तो लगभग 11 मिलियन अर्थात स्वीडन भारतीय करोड़ों रुपए के बराबर जो है ये 11 मिलियन रहता है। ठीक है, प्रमुख भारतीय विजेता रविंद्रनाथ टैगोर हैं पहले जो 1913 में इनको साहित्य गीतांजलि के उसमें जो है दिया गया था। सीवी रमन 1930 में पहले जो भौतिकी में मिला था रमन प्रभाव के लिए। ठीक है, हरगोविंद खुराना 1968 में चिकित्सा के लिए जीन संश्लेषण के लिए दिया गया था। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए दिया गया था। ठीक है,
अमर्त्य सेन की बात करते हो 1998 पर जो अर्थशास्त्र के लिए मिला। कैलाश सत्यार्थी 2014 शांति के लिए मिला, बचपन बचाओ आंदोलन। ठीक है, ठीक है। तो ये प्यारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है आपसे। चलिए बात करते हैं प्यारे जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड की, अर्थात रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है, इसे जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। कौन सा देश? तो फिलीपींस मनीला इसको देता है या आयोजित होता है। ठीक है, स्थापना की बात करें तो वर्ष 1957 में जो है फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में इसे जो है दिया जाता है। क्षेत्र सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता और सामुदायिक नेतृत्व साहित्य और कला के लिए इसे देते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो प्रथम भारतीय विजेता पहले जो 1958 में जो है आचार्य विनोबा भावे को मिला था भूदान आंदोलन के लिए। प्रथम महिला मदर टेरेसा 1962 में इनको मिला था। 67 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार समारोह में 7 नवंबर 2025 को जो है मनीला फिलीपींस में 2025 में रेमन पुरस्कार दिए गए थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना। भारत के गैर सरकारी संगठन NGO एजुकेट गर्ल्स को दिया गया है, सही है, जिसे सफीना हुसैन ने जो है स्थापित करवाया था। तो एजुकेट गर्ल्स को मिला हुआ है कब? तो 2025 का। ठीक है, आगे आ जाओ। मैन बुकर पुरस्कार। ठीक है, मैन बुकर पुरस्कार जो है, देखिए इसको साहित्य की दुनिया का ऑस्कर माना जाता है, सही है। आगे अगर बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो मैन बुकर जो है और एक अंतरराष्ट्रीय बुकर। मैन बुकर की बात करें तो पहले जो केवल अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यास को जो है मैन बुकर दिया जाता है, और अंतरराष्ट्रीय बुकर की बात करें तो किसी अन्य भाषा में अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक के लिए दिया जाता है। ठीक है, भारतीय विजेता की बात करें तो मैन बुकर जो है VS नायपाल को 1971 में मिला था इन ए फ्री स्टेट के लिए। ठीक है, सलमान रुश्दी को 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए दिया गया था। पहली भारतीय महिला अरुंधति राय को 1997 में दिया गया। किरण देसाई को 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए दिया गया। अरविंद अडिगा को 2008 में द व्हाइट टाइगर के लिए दिया गया। अंतरराष्ट्रीय बुकर विजेता कन्नड़ लेखिका बानू मुस्ताक को जो है पुस्तक हार्ट लैंप के लिए वर्ष 2025 में दिया गया। ठीक है, विजेता की बात करें तो जेनी एर्पनबेक एवं माइकल हॉफमैन को भी मिल चुका है। ठीक है, तो ये बात प्यारे बच्चों आप यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों बात करेंगे आगे हम ग्रैमी अवार्ड की। किसकी? ग्रैमी अवार्ड अर्थात ग्रैमी पुरस्कार की 2026 के। ठीक है, देखिए ये संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, सबसे बड़ा पुरस्कार संगीत के क्षेत्र का अर्थात म्यूजिक के क्षेत्र का। ठीक है, देश की बात करें तो प्यारे बच्चों USA अमेरिका है, और 68वें ग्रैमी पुरस्कार 2026 को आप समझते हैं बढ़िया तरीके से। देखिए पहले ये समझ लो कि भारत का पहला ग्रैमी अवार्ड में जो है पंडित रविशंकर को मिला था। भारत का पहला ग्रैमी अवार्ड जो है पंडित रविशंकर को मिला था। भारतीय सितार वादक पंडित रविशंकर ने ये प्रतिष्ठित पुरस्कार बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम श्रेणी में जो है फुल सर्कल कैंजी हॉल 2000 एल्बम के लिए जीता था। ठीक है, पंडित रविशंकर को अब तक जो है 4 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन को 2 बार ग्रैमी सम्मान से जो है नवाजा जा चुका है। पहला ग्रैमी अवार्ड 2009 में और दूसरा प्यारे बच्चों 2024 में मिला था। 68वां ग्रैमी पुरस्कार समारोह लॉस एंजल, ये 2026 का है प्यारे बच्चों, ये समझना आप थोड़ा सा। लॉस एंजल के क्रिप्टो कॉम एरिना में हुआ है। ठीक है, मशहूर कॉमेडियन ट्रेवर नोवा ने लगातार छठी और आखिरी बार जो है इस प्रतिष्ठित समारोह की मेजबानी की है। उसके बाद ये जो है प्यारे बच्चों आपका उसे संन्यास ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार बैड बनी को मिला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेविड टेरास फोटोज गाने के लिए। ठीक है, और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, देखिए ये एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला? तो बैड बनी को। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लेमर और SZA लूथर के लिए ये जो है अवार्ड मिला है। आगे देखिए सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार बिली एलिस ने जो है वाइल्ड फ्लावर के लिए ये अवार्ड जो है जीता है। वहीं बात करें तो 90 साल की उम्र में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन और स्टोरीटेलिंग कैटेगरी में अपना जो है पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है। प्यारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ से ले लिए हैं। आपका एग्जाम कोई भी हो, क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे है हमारे पास एबल पुरस्कार, एबल प्राइज। ठीक है, तो इसे गणित का नोबेल जो है कहा जाता है।
नोबल ऑफ मैथमेटिक्स, क्योंकि नोबल में गणित जो है शामिल नहीं है, इसीलिए एबल पुरस्कार जो है गणित के लिए दिया जाता है। देश की बात करें तो पहले जो नॉर्वे देता है, ठीक है। 2026 की विजेता की बात करें तो जर्मन गणितज्ञ गेर्ड फल्टिंग्स हैं, ठीक है। कौन है? गेर्ड फल्टिंग्स जो है पहले जो आपके जर्मन गणितज्ञ हैं, ठीक है। एकमात्र भारतीय की बात करें तो श्रीनिवास SR वर्धन, जिनको 2007 में ये अवार्ड जो है मिल चुका है, ये प्राइज मिल चुका है। अब देखिए प्रित्जकर पुरस्कार, कौन सा? प्रित्जकर प्राइज, तो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय सम्मान है, ठीक है, जिसे वास्तुकला का नोबल कहा जाता है। किसका नोबल? तो वास्तुकला का नोबल कहते हैं। भारतीय सिनेमा बीवी दोषी एकमात्र भारतीय वास्तुकार हैं जिनको 2018 में ये जो है नोबल प्राइज मतलब जो है प्रित्जकर प्राइज मिला है। चिली के प्रसिद्ध वास्तुकार स्मिल जॉन रेडिक क्लार्क हैं, ठीक है, इनको भी ये अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहाँ समझेंगे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार। इसमें साहित्यिक क्षेत्र के अंतर्गत जितने आपके अवार्ड आते हैं वो हम सारे स्टडी करेंगे। सबसे पहले भारत भारती सम्मान जो है ये आता है, ठीक है, भारत भारती सम्मान। स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च जो आपका सम्मान है, ठीक है। पुरस्कार स्वरूप इसमें 8 लाख रुपए राशि मिलती है वर्तमान मानक समय के अनुसार, ठीक है। कैसे मिलता है? तो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट और दीर्घकालिक योगदान के लिए जो है वरिष्ठ साहित्यकारों को, ठीक है, वरिष्ठ साहित्यकारों को दिया जाता है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, पहले जो ये यश भारती पुरस्कार का नया रूप माना जाता है, ठीक है। शुरुआत या बदलाव की बात करें तो पहले यूपी में यश भारती सम्मान मिलता था, जिसे वर्तमान सरकार ने बदल कर जो है पहले जो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के रूप में नया स्वरूप दे दिया है। उद्देश्य क्या था? ऐसे लोग जिन्होंने देश विदेश में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का हो, चाहे खेल हो, चाहे समाज सेवा आदि में किया हो, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। पुरस्कार स्वरूप इसमें 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है। आइए आगे देखिए लक्ष्मण पुरस्कार। लक्ष्मण पुरस्कार पात्रता राज्य के पुरुष खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है। शर्त क्या होगी इसकी? खिलाड़ी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, उसने पिछले 3 वर्षों में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम जो है रोशन किया हो। किसका नाम? राज्य का नाम पहले जो रोशन किया हो, तब ये जो है मिलता है। पुरस्कार में 3.11 लाख रुपए नगद और लक्ष्मण जी की जो है कांस्य प्रतिमा और एक पैर जो आपका प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। वहीं बात करें रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, पहले जो ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये केवल जो है राज्य के केवल महिलाओं को दिया जाता है, ठीक है। दूसरे पुरस्कार में 3.11 लाख नगद और रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। देखिए यहां पर एक बात समझना, 2 चीजें आप समझ सकते हो। जनवरी 2026 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो से सार्वजनिक रूप से नोबेल शांति पुरस्कार का पदक जो है स्वीकार कर लिया। हालांकि ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। दूसरा पॉइंट, भारतीय सिनेमा के महानायक और मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई। उन्हें यह पुरस्कार 23 सितंबर 2025 को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया गया। पहले जो मैंने 2026 का पीछे लिखवाया है, ठीक है, अभी तो दिया नहीं जाता, लेकिन जो है कि उनको ही दिया जाएगा, इस बात की घोषणा कर दी गई है, इसीलिए मैंने 2026 का आपको पीछे वहां पर बता दिया है, ठीक है। पुरस्कार का नाम राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण या पुरस्कार 2025 को समझ लेते हैं। विजेता पैर जो सोनू निगम है, पार्श्व गायक के रूप में दिया गया, इमेज में देख पा रहे होगा। सम्मान साल, श्रीफल और प्रतीक चिन्ह मिलता है। स्थान लता मंगेशकर ऑडिटोरियम इंदौर में दिया जाता है। प्रदानकर्ता मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग जो इसे प्रदान करता है। फिर जो नोबेल पुरस्कार मैंने पीछे पढ़ाया था, ठीक है, नोबेल पुरस्कार मैं पीछे आपको पढ़ा चुका हूं। मैंने यहाँ पर क्षेत्र नहीं बताए थे, आप एक काम करो क्षेत्र देख लो। नोबेल पुरस्कार 2025 का जो है क्षेत्र किस क्षेत्र में जो है किनको मिला है? चिकित्सा में प्यारे बच्चों 3 लोगों को दिया गया है, ठीक है, मैरी ब्रुनको और फ्रेडरिक जे राम्सडेल और सिमोन सागागुची। इसमें 2 लोग यूएसए के और एक आपके जापान के। भौतिकी की बात करें तो जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिन, इनको मिला। ये यूके के हैं, ये फ्रांस के और ये यूएसए के हैं। रसायन की बात करें पहले जो सुसुमु कीतागावा, ये जापान के हैं। रिचर्ड रॉबसन यूके के हैं। उमर एम इयागी, ये जॉर्डन के हैं, ठीक है। फिर देखिए साहित्य की बात करें तो लास्लो क्राजना हरकाई
हंगरी के लेखक हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इनको मिला हुआ है, हंगरी के हैं जिनको मिला हुआ है हॉरकाई, हंगरी हॉरकाई, ठीक है। शांति की बात करें तो मारिया कोरिना मचाडो, ठीक है, मारिया कोरिना मचाडो, इनको मिला वेनेजुएला की राजनेता है प्यारे बच्चों, विपक्ष की, ठीक है, उनको दिया गया है, सही है। और इन्होंने किसको दे दिया, इन्होंने दे दिया ट्रंप को कि भाई ऐसा है मुझे तो मिला हुआ है लेकिन ये हम आपको खुशी से प्रदान करते हैं। अर्थशास्त्र की बात करें तो जोएल मोकिर, फिलिप अगियन, पीटर हॉर्वेट, ये प्यारे जो जोएल मोकिर जो है ये यूएसए के हैं, फिलिप अगियन ये फ्रांस के हैं, पीटर हॉर्वेट ये कनाडा के हैं, ठीक है। इमेज आप देख पा रहे हो, ऐसा इमेज जो है होता है नोबेल का। तो टोटल जो क्लास रही प्यारे बच्चों किसकी आपकी, तो कह सकते हो नोबेल प्राइज की। तो नोबेल प्राइज आपको यहाँ पर बढ़िया तरीके से प्यारे बच्चों समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आई होगी।